क्लास 8 के मैथ दस्तावेज 11 बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। इसे सवाल आपका दिया गया है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? ये चक्रवृद्धि का सवाल है। यहाँ पे राकेश जो है एक साइकिल खरीदे हुए हैं और वो 2 वर्ष पुरानी साइकिल है, यानी कि 2 वर्ष पहले उन्होंने 1600 रुपये में खरीदी थी और 2 वर्ष के बाद मोहन को उन्होंने 1296 रुपये में बेच दी। तो बेचना यानी कि सेलिंग करना, ये आपका अमाउंट में आता है। और जो आप खरीदते हैं किसी चीज़ को, वो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल में आता है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया गया है कि जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं, मूलधन 1600 रुपया दिया गया है, ठीक। और मोहन ने इसी साइकिल को जो 1296 रुपये में खरीदा है, ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन 1296 रुपया। और आपका यहाँ समय दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय लगा है इसको बेचने में। 2 वर्ष इन्होंने यूज किया और 2 वर्ष के बाद इन्होंने अपने साइकिल को बेच दिया। तो कितना समय है? 2 वर्ष। ये आपका समय है, समय भी दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष समय भी दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? ये अवमूल्यन मतलब ह्रास या कमी कहते हैं या घाटा कहते हैं, ठीक। ये बताना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हम बताएंगे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है हमसे? दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर, जिसे हम लोग रेट कहते हैं। दर आपको बताना है कि किस दर से उसको घाटा हुआ, यानी ह्रास हुआ या कमी हुई। तो यहाँ पे सूत्र के माध्यम से देखेंगे। घाटे का सूत्र होता है, ये आपका सूत्र है, A बराबर T कोष्ठ में 1 प्लस R बटा में 100 और N घात, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा। घाटे का सूत्र के लिए जब भी हमें किसी चीज़ की घाटा होता है तो हम वहाँ माइनस करते हैं। जब हमें बढ़ोतरी या वृद्धि होती है उस समय हम यहाँ प्लस करते हैं। तो हम यहाँ माइनस करेंगे, माइनस R बटा 100। सूत्र है आपका मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 माइनस दर बटा में 100 पर समय। यहाँ n आपका समय है। इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे। देखिए अमाउंट आपका कितना है? 1296। 1296 आपका अमाउंट है। मूलधन कितना है? 1600। 1600 आपका मूलधन है। और कोष्ठ में 1 माइनस दर कितना दिया है? दर नहीं दिया है, दर ही हमें बताना है, ठीक। तो दर को हम इसी तरह रहने देंगे, R बटा में 100 N। समय हमको दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय हमें दिया हुआ है, तो ये समय हमारा 2 वर्ष लग जाएगा।
अब हम इसको हल करेंगे तो 1296 बटा में 1600 हो जाएगा। इसको इस बगल जो ही लाते हैं तो ये बटा में आ जाएगा। तो 1296 बटा में 1600 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बटा में 100 पर 2 घात। इतना तो हमें हो गया कि नहीं, ये 2 घात होगा तो ये भी 2 घात होगा, ये भी किसी का वर्ग होगा। अब देखिए ये हमारा 40 का वर्ग है, ये 1296 ये कितने का वर्ग है, इसको हम निकालेंगे। ठीक, यहां से आइए 1296 को उसी तरह रहने देंगे। 1600 बराबर 100 गुणा करेंगे, 100 एलसीएम हो जाएगा 100, इसमें 100 माइनस आर पे 2 घात, 100 माइनस आर बटा में 100 पे 2 घात। ठीक, अब देखिए 1296 हम अगर हम निकालते हैं ये कितने का वर्ग होगा। ठीक, तो ऐसे करते हैं निकालने के, तितली के 9 3 6 9 9 3 12 9 और 6, यहाँ पे 6 36 का वर्ग होगा। देखिए चचा के 36 36 और 3, ये ऊपर वाला 36 का वर्ग होगा, ये जो है आपका 36 का वर्ग होगा। ये 1600 का 1600 जो है 1600 आपका 40 का वर्ग कहलाएगा। 40 का वर्ग हम कर देंगे तो आपका क्या हुआ 1600 हो जाएगा, बराबर इसको हम करेंगे तो 100 माइनस आर बटा में 100 पर 2 घात। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, 36 बटा में 40 पर 2 घात बराबर 100 माइनस आर बटा में 100 पर 2 घात। यहाँ पे हम घातों की तुलना कर देंगे तो ये घात और ये घात दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, हटा देंगे। तो हम यहाँ आधार, ये आधार कहलाएगा और ये भी हमारा आधार कहलाएगा। आधार को हम अगर बराबर करेंगे 36 बटा में 40 बराबर 100 माइनस आर बटा में 100। यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, छोटा करने के लिए एक 0 से एक 0 काट देंगे, ठीक है। और ये 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10 कट गया। और एक काम करेंगे, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16। आपका कितना आया 18 बटा 1 बराबर 100 माइनस आर बटा में 5। ठीक, अब यहाँ हम तिरछा इसमें और तिरछा इसमें दोनों में गुणा करेंगे, ये हमारा 100 माइनस आर बराबर 18 5 90, 18 5 90 हो जाएगा ये। ठीक, यह 90 हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जगह नीचे नहीं है, तो माइनस आर बराबर क्या होगा, इसको पक्षांतर इस साइड में करेंगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा प्लस 90, तो माइनस आर बराबर माइनस 10। ठीक, माइनस से माइनस कट गया तो आर बराबर आपका 10% आ गया। ये हमारा क्या है, दर, ये हमारा दर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दोस्तों इस तरह इस सवाल को लगाया जा सकता है।